हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो बेसिकली इमोशन पर काम करती है और उन्हीं इमोशन का फायदा उठाता है ऑपरेटर। यानी कि यहां पर यदि आपको स्टॉक मार्केट को समझना है तो सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि बेसिकली यहां पे कब फियर और ग्रीड होती है। यदि उन चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप स्टॉक मार्केट में काफी हद तक चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो बेसिकली जनरली रिटेल इन्वेस्टर करता है और उन्हीं मिस्टेक्स का फायदा उठा के जो बेसिकली ऑपरेटर है वो पैसा कमाता है। यदि हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स को करने से बचें तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में हम पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस, जो सबसे बड़ी गलती जो कॉमन है, जो सभी लोग जब नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, वो होता है कि हम लोग न्यूज के बिहाफ पर यानी कि टीवी या न्यूज के बिहाफ पर, टिप्स के बिहाफ पर ट्रेड करते हैं। यदि किसी न्यूज एंकर ने आके हम लोगों को बोल दिया कि इस स्टॉक को हम लोगों को खरीदना है तो बिना किसी रिसर्च के हम उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। जब वो नीचे जाता है तो हमारा डर बढ़ता है और हम वहां पे बेच देते हैं। अब देखिए यहां पे मिस्टेक क्या है, चाहे जो भी टिप्स आपको जहां से भी मिली हो, यदि वो टिप्स सही भी है और गलत भी है, दोनों ही केस में आप पैसे को गवाते हो। क्योंकि मान के चलिए XYZ स्टॉक आपने किसी भी YouTube वीडियो के माध्यम से या फिर किसी न्यूज चैनल के माध्यम से देखा कि इस स्टॉक को हम लोगों को बाय करना है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, चाहे वह कोई भी हो, ये नहीं बता सकता है कि वो स्टॉक यदि आप यहां पे खरीदते हो उसके बाद वो नीचे नहीं जाएगा, चाहे उसका फंडामेंटल कितना भी अच्छा हो। यदि वो स्टॉक काफी बढ़िया है, एक स्टॉक है जो कि मैंने अपनी पूरी तरह से रिसर्च करी और मैंने वहां पे वीडियो बनाया कि हाँ ये स्टॉक मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा लग रहा है और मैंने यहां पर अपनी बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, और आपने बिना ये जाने कि ये बाइंग पोजीशन किन रीजन की वजह से बनाई है, आपने भी उस स्टॉक में एंट्री ले ली। देन वहां पर क्या होगा, वो स्टॉक नीचे जाना चालू करता है, लेकिन मैंने उस कंपनी के बारे में रिसर्च करी है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, चूंकि मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है, चीजों के बारे में पता है कि हाँ ये बेसिकली क्या ऑपरेशन कर रही है, ये बेसिकली किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे होल्ड करूंगा और हो सकता है कुछ पैसा और भी इन्वेस्ट कर दूं नीचे के दामों पर, जिससे मेरी एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो रेशो। लेकिन आप क्या करोगे, आपने चूंकि आपको लग रहा था कि मैंने हाँ यहां पर स्टॉक को खरीदा है, मुझे पर्टिकुलर टिप मिली है, अब तो ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, लेकिन हुआ क्या, अपोजिट स्टॉक नीचे जाने लगा। आप वही स्टॉक में पैसा खोओगे, उस स्टॉक को नीचे बेच दोगे डर की वजह से, और जिसने उस स्टॉक के बारे में रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करी है वो वही स्टॉक में पैसा कमा के निकलेगा। तो यहां पे ये मिस्टेक नहीं करना है। चाहे आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, आप न्यूज चैनल देख रहे हो, आपको टिप्स मिली है, सबसे पहले आपको अवेयर रहना है, आपको उस स्टॉक के बारे में रिसर्च करना है। आपको ये नहीं देखना है, वो स्टॉक का नेम नहीं देखना है, उस स्टॉक के, यदि कोई किसी स्टॉक के बारे में बता रहा है तो वो एक्चुअल में उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या सही है और क्या गलत है, उन चीजों को समझना बेहद जरूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉमन मिस्टेक आप नहीं करोगे। जो सेकंड कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है कि हम लोगों को काफी क्विकली पैसा बनाना है और क्विकली पैसा बनाने के चक्कर में F&O के जाल में फंस जाते हैं जनरली स्टार्टिंग में ही, और वहां पे अपना काफी बड़ा लॉस बेसिकली आप लोग कर देते हैं। F&O लीवरेज देता है और ये बेसिकली स्लो पॉइजन की तरह है, ये दीमक की तरह आप लोगों को खाता रहता है, ना तो ये आप लोगों को बनने देगा ना मिटने देगा। जैसा ही आपके हाथ में पैसा आएगा आप F&O करोगे। ये एक तरीके की इतनी तेज लत है कि यहां पे जो भी है ना वो फंसते जाते हैं और वहां पे अपना पैसा धीरे 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 अपना पैसा गवाते जाते हैं। जब एक टाइम पीरियड के बाद में जब समय निकल जाता है और उस समय आप देखते हो कि हाँ मैंने कितना पैसा गवाया, जब लगता है शायद उस समय से मैं सही पाथ पर चला होता तो शायद आज जो है मेरे पास में एक अच्छा पोर्टफोलियो होता, मैं अच्छी तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर रहा होता और अच्छा पैसा कमा रहा होता। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, जनरली जो बिगिनर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, स्टार्टिंग में कम पैसा होने की वजह से वो सोचते हैं क्या ही मैं इसको एक स्टॉक में डालूंगा, 10%, 15% पैसा मुझे 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने में मिलेगा, या मैं एवरी ईयर 20%, 25% का CAGR निकालूंगा, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आपको स्टार्टिंग से, चूंकि वहां तो आप उल्टा पैसा गंवाने वाले हो, आगे जो पैसा
पैसा कमाने वाले हो वो भी गंवाने वाले हो, तो वहां जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये चीज बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना है। जो थर्ड सबसे कॉमन मिस्टेक आती है वो आती है किसी पर्टिकुलर, अब बाकी सारी चीजें करेक्ट कर ली आप लोगों ने देख लिया कि हाँ मैंने अपनी रिसर्च करनी है, रिसर्च के बिहाफ पर मुझे इन्वेस्टिंग करनी है। अब जो तीसरी मिस्टेक हो जाती है, जब आप रिसर्च करने जाते हो, सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, तो कई बार आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब आप किसी स्टॉक को रिसर्च करते हो आपको लगता है हाँ ये तो बिल्कुल परफेक्ट स्टॉक है और इसी स्टॉक को तो मैं ढूंढ रहा था, ये स्टॉक तो यहां से 2 से 3 गुना होना पक्का है, क्योंकि इसका फंडामेंटल भी काफी अच्छा है, इसका टेक्निकल चार्ट में भी हम लोगों को ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। और वहां पे ये मिस्टेक शुरू होती है कि एक ही स्टॉक में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देना। तो ये तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपके ट्रेडिंग करियर को खत्म कर सकती है। कभी भी कोई भी स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा हो, ये स्टॉक मार्केट है, वो कई लंबे समय तक नीचे रह सकता है, कंसोलिडेशन फेस में जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी एक स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। यानी कि मैक्स टू मैक्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप इसको 10% तक लेके जा सकते हो, यदि लार्ज कैप एक अच्छी ब्लू चिप कंपनी है उस केस में। तो यहां पे ध्यान रखिएगा जो पोर्टफोलियो को एलोकेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण है यदि आपको लंबे समय तक पैसे को कमाना है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है कि हाँ ये स्टॉक तो मुझे लग रहा है कि काफी जल्दी ऊपर चला जाएगा। ये उसी तरीके से हो सकता है आप एक बार इसमें पैसा कमा भी लो, लेकिन जब आप एक बार कमा लोगे तो वहां से जो आपका डिसिप्लिन है ना वो खराब हो जाता है, और आपने एक बार यदि पैसा कमा लिया तो आप फिर से वो मिस्टेक आगे जरूर करने वाले हो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक बार भले ही आप पैसा कमा लोगे, आपको लग रहा है कि मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 10 लाख रुपीस का है और मैं एक ही स्टॉक में 10 लाख रुपीस डालता हूं, देन 50% रिटर्न आएगा, मेरे 15 लाख रुपए हो जाएंगे, फिर मैं अपने डिसिप्लिन में आ जाऊंगा। तो कई बार आपके माइंड में इस तरीके के थॉट आना कॉमन है, और डेफिनेटली ये थॉट जब बिगिनर होते हैं तो आते हैं, वहां पर एक्सपीरियंस नहीं होता और गलती होती है। तो आप लोगों को सीखना है कि ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। इस केस में क्या होगा, आप हो सकता है आपका छोटा पोर्टफोलियो है, 1 लाख रुपए आपने एक स्टॉक में डाले और वो 1 लाख के 2 लाख 3 लाख आप कर भी लो, वो स्टॉक चल भी जाए, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम भी रुकने वाले नहीं हो। ये वही वाला सीन है कि भाई कोई रेड लाइट है, वहां पे आप अपनी बाइक को ले जा रहे हो, एक बार तो आपने 100-200 की स्पीड में बिल्कुल निकाल दी कि हाँ यार मैं तो निकल गया, कुछ नहीं हुआ, देन आप फिर से निकालने की ट्राई करोगे, एक समय ऐसा आएगा कि वहां पर आपका एक्सीडेंट होगा और सारा कैपिटल जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, ये कॉमन मिस्टेक है। जो फोर्थ मिस्टेक है वो इससे ऊपर वाली मिस्टेक होती है कि आपने बाकी सारी चीजों को करेक्ट कर लिया, आपने अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन को भी ठीक कर लिया, आपने अपनी रिसर्च के बिहाफ पर भी आप स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो, आपको क्लियर है कि कहां मैंने एंटर किया है और कहां मेरे टेक्निकल टारगेट के बिहाफ पर मुझे टारगेट लेना है, आपका सारा चीजें फिक्स हैं। जब आप स्टॉक में एंट्री करते हो वहां पर क्या होता है, मार्केट बेसिकली नीचे जाना चालू करता है, आपको पता है कि मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो काफी बढ़िया स्टॉक है, आप वहां पे वेट एंड वॉच करते हो कि मेरा टारगेट आएगा, देन अब मार्केट ऊपर जाना चालू करता है, आपके खरीद प्राइस से स्टॉक मान के चलिए 30% नीचे आ गया, और 30% नीचे आने के बाद में वो लगभग 2-3 मंथ कंसोलिडेशन फेस में चला गया। और उसी केस में जब दूसरे स्टॉक्स हाई फ्लाइंग बने हुए होते हैं तो वहां पे आपको लगता है कि यार मैंने शायद गलत स्टॉक पिक कर लिया है, इन स्टॉक्स में मैं पैसा लगाता तो काफी अच्छा जो है रिटर्न होता। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो स्टॉक भी चलना चालू करता है, और जैसे ही वो स्टॉक आपके खरीद प्राइस पर आता है या फिर आपके खरीद प्राइस से थोड़ा सा प्रॉफिट में आता है, आप वहां पर निकल जाते हो, यानी कि आप अपने प्रॉपर टारगेट का वेट नहीं कर रहे हो। यानी आपने किसी स्टॉक को यदि 100 रुपीस में खरीदा, आपको वहां पता था कि मैं इस स्टॉक में 120 रुपीस पर एग्जिट करूंगा 20% के प्रॉफिट पर, लेकिन वो स्टॉक 20% प्रॉफिट देने से पहले 90 रुपए पर आता है, कंसोलिडेट करता है और आपको बिल्कुल थका देता है, और जब वो स्टॉक दोबारा से
100 रुपीज पर आता है, वो स्टॉक ओनली 105 रुपीज पर जा पाता है, आप एग्जिट कर दे तो मैक्सिमम केस में ये देखा गया है रिटेलर की ये माइंडसेट होता है। जबकि अब तो आप सही प्रूफ हो चुके हो, अब तो आपकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है आपके टारगेट मिलने की, तो वहां पर आपको वेट करना चाहिए टारगेट मिलने का, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आपने जो पेड़ लगाया था, आपका जो स्टॉक है, अब वो पेड़ फल देना चालू कर चुका है, अब समय है उस पेड़ के फल को खाने का। तो वहां पे ये मिस्टेक नहीं करना है कि अब मैं काफी समय हो गया यार, जैसे तैसे तो मैं प्रॉफिट में आ पाया हूं, चलिए मैं स्टॉक को सेल करता हूं, देन मैं दूसरे स्टॉक्स जो भाग रहे हैं वहां पे एंट्री लेता हूं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ऐसे बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो पाओगे कि हाँ यार मैं यहां से बेच देता हूं, 5% ही लेता हूं। आपका जो प्री डिफाइंड टारगेट है वहां पर आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना है। ध्यान रखिएगा, मार्केट काम ही ऐसे करता है कि जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, इन पेशेंट से पेशेंट की तरफ यहां पर पैसे का फ्लो होता है, तो आपको अपने टारगेट का पेशेंस से बेसिकली वेट करना है। और जो नेक्स्ट और लास्ट मिस्टेक बेसिकली जो होती है कि यदि हम इन चारों जो मिस्टेक हैं उनको फॉलो ना करें, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम लोगों को सारी चीजें पता है कि हम लोगों को क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, और फिर भी हम ये सभी चीजों को करते हैं जानते हुए लालच में, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पांचों मिस्टेक आप लोग नहीं करोगे, इन मिस्टेक से समझोगे, और मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी मिस्टेक आपने बेसिकली अपने ट्रेडिंग करियर में करी है और क्या क्या अभी भी आपकी मिस्टेक्स बेसिकली चल रही हैं। ये सारी मिस्टेक मैंने खुद भी स्टार्टिंग में करी है, इसीलिए मुझे पता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से माइंड बेसिकली वर्क करता है, और उन मिस्टेक से मैं सीखा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग वो मिस्टेक ना करो, पहले ही उन मिस्टेक किए बिना ही आप सीख जाओ और अपने पैसे को लूज ना करो, अपने समय को बर्बाद ना करो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।